हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू इन माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। आप लोगों का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप लोग का क्लास 10th का ट्रांसफॉर्मेशन वाली पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, पूरा वीडियो को देखेंगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन में एक रिमूव टू आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में 3 क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या? रिमूव टू आएगा, आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस, चाहे वो इंट्रोगेटिव टू एसेटिव, एसेटिव टू इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव या एसेटिव, इस तरह का एक सेंटेंस रहेगा। और तीसरा एक नरेशन से, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आएगा। तो चलिए हम लोग आज रिमूव टू वाली पार्ट को देखते हैं। बस ध्यान से आप इस 2 मिनट समय दीजिए। इस 2 मिनट में आपका ये मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स स्ट्रक्चर को चेंज करना है, उसका सेंस को। जो सेंटेंस है, सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्म जो है वो चेंज हो सकता है। जैसा कि आप बोर्ड में देखते होंगे कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बदल दें, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट अलर्टिंग द सेंस, सेंस में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो आइए बहुत ही जल्दी में मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा आप ये करके जाइए, आपका रिमूव टू से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जैसे देखिए, आप देख पा रहे हैं, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता। सेंस ये कहता है। तो अब हम बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहले इस टेंस को आप देख लीजिए किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको आप गौर से देखिए। जो सब्जेक्ट और वर्ब है, हम सब्जेक्ट और वर्ब को लिख देंगे। ही इज है, ही इज को मैंने रख दिया। अब ये टू है ना, तो ये जैसे कि हम रूल में भी लिख दिए हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को 1 नंबर में आप लिख देंगे, फिर टू बदल कर क्या हो जाता है, सो हो जाता है। क्लियर है? ये TOO बदलकर सो हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब आपका रह सकता है, वो उतार देंगे। आपका जो भी एडजेक्टिव आपका सेंटेंस में या एडवर्ब है उसी को लिख देंगे। तो यहाँ वीक है, हम वीक रख देते हैं। क्लियर? ही इज सो वीक। अब इसके बाद आता है दैट। आपको क्या रखना है, दैट का प्रयोग करना है। अब इसके बाद आपको समझना है, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रखना है, एक प्रोनाउन रखना है। यहाँ चूंकि ही है तो सुटेबल क्या होगा, ही। मैंने प्रोनाउन यहाँ क्या रख दिया, ही। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस मेरा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करना है, कैन नॉट का प्रयोग करना है। पास्ट में रहता तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो कैन नॉट। अब ये टू जो यहाँ पर है, ये टू हट जाता है, इस टू का यूज अब नहीं है। टू के बाद जो भी यहाँ पर वर्ब है उस वर्ब का यूज कर लेना है। ये वर्ब है वॉक, मैंने वॉक लिख दिया। तो पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बदल गया बट सेंस में बदलाव नहीं हुआ। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, वो टहल नहीं सकता। आइए बहुत ही जल्दी एक पास्ट वाला सेंटेंस को लेते हैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे सोहन देख पा रहे हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, सोहन सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रख देना है। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कौन है, सोहन वाज, सोहन वाज रख दिए। ये टू बदल कर किस में बदल जाएगा, सो में बदल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब कोई भी वर्ड रहेगा उसको सेम टू सेम आपको रख देना है। वीक है, हमने वीक को रख दिया। वीक के बाद दैट का प्रयोग करना है। दैट के बाद एक सूटेबल प्रोनाउन, जो भी यहाँ सब्जेक्ट है उसके अनुसार सूटेबल प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं आपका देखिए ईट भी यूज किया जा सकता है। इस तरह से आपको जो भी सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। सोहन है तो इसके लिए प्रीफर हम लोग ही को करेंगे। क्लियर है? तो ही। अब देखिए ये पास्ट में है, तो अभी अभी हमने बताया है कि प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग, पास्ट रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग। यहाँ हमने आपका रूल में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट। अब कुड नॉट के बाद ये टू हट जाएगा, ये लोप हो जाता है। उसके बाद प्ले, लास्ट में जो भी वर्ब बचता है उसका यूज कर लेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स रिमूव टू बस इतना कर लीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्ट में जो बनाने वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, अब रिमूव टू का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए रिमूव टू बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन आपका एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से मैंने ये डील करने की कोशिश किया है। तो चलिए मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का अगले टॉपिक में, तब तक